हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जो है 17/12/2021 इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ये जो पोस्ट था आपका एटेंडेंस ग्रेड जो है आपका 1 मैकेनिकल फिटर वालों बच्चों के लिए जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, है ना। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल कैसा देखने को मिला था। और ये जो क्वेश्चन आप जो देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो किस कहाँ से लिया गया था, क्या नियमित से लिया गया था कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन देखोगे तो इस बार का जो है आपको कुछ हेल्पफुल हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो 100% कॉपी पेस्ट होगा, नहीं, लेकिन ऐसा आप इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि जो क्वेश्चन का जो होता है लेवल, कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर, है ना। और ज़्यादा हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी उसका जो सटीक आंसर है वही आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो है इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं RFCL करके। वहाँ पे हमने पूरा आपके साथ एक्सप्लेन किया है, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि अभी जो टाइम बहुत ही कम दिया गया, 7 से 8 दिन जो है आपके पास टाइम है, तो कुछ टिप्स भी है जो हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। और इस एग्ज़ाम को तैयारी कैसे करना है इतने कम समय, तो इस टाइप के कुछ टिप्स जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। तो जैसा कि आप इसके में देख सकते होंगे, ये जो आपका NFL नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे कैंडिडेट का यूजर आईडी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम डेट है, यह बैच आईडी है, और कैंडिडेट्स एग्जाम आईडी है। यह भी एग्जाम सेंटर जो है आपका एग्जाम जो टाइमिंग है आपका 2 घंटा का दिया गया था, और 2 घंटे में जो आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे करने थे, ना, दिक्कत तो नहीं है। ये जो आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो हम आपको जो है केवल जो टेक्निकल क्वेश्चन है उस टेक्निकल क्वेश्चन को जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उसको जो हम स्मूथली जो है स्लाइटली इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको जो आप जो है नोट्स कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, दिक्कत तो नहीं। अगर आप चाहते हैं जो है हम आपको साथ में एक शेयर करेंगे PDF, जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। इस PDF को देख सकते हैं, जो है इसको आप जो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और किस टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अगर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए जो हम लोग जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, दिक्कत तो नहीं है। ये जो आपके नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। टेक्निकल जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और नॉन टेक्निकल जो होते हैं आपके ये 50 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो है यहाँ पे 2 आवर का टाइमिंग दिया जाता है, दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वेश्चन हो गया। अब पहला 1 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 51 क्वेश्चन में, है ना, द चिक ऑफ ए हैमर, है ना। हैमर का जो चिक क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग हमने फुल डिस्कस किया हुआ है उस RFCL प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल जो भी करेक्ट आंसर दिया गया डिपार्टमेंट को, उसी आंसर को हम लोग यहाँ पे केवल बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम टाइम दिया गया है, जो भी आप आंसर के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका जो हैमर का जो चिक होता है वो क्या होता है, द मिडिल पोर्शन ऑफ द हैमर, है ना। ये इसका सेंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि चिक हैमर कौन सा भाग को सॉफ्ट रखा जाता है, आपको जो चिक भाग को सॉफ्ट रखा जाता है, और चिक में ही जो है हैमर का वजन और कंपनी का नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ द टाइट स्लाइड ऑफ ए बेल्ट टू द स्लेक साइड ऑफ द बेल्ट टेंशन इज कॉमनली नॉन। क्या जो है आपका बेल्ट का जो इस टाइप से होता है, ये सिलेक्ट साइड और टाइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन रेशियो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन रेशियो बोलते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कॉमन पाइप टाइप्स है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो है पाइप है जो टाइप के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो आपको पता ही होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होता ही है ना। CI सॉइल पाइप होते हैं, क्रॉस नहीं होते, ब्रास पाइप भी होते हैं, लेकिन क्रॉस पाइप ऐसा कोई भी पाइप हमें अभी तक जो है देखने को नहीं मिला है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, पाइप से जो क्वेश्चन पूछता है जनरली हम आपको बता दें, पाइप और ट्यूब, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि पाइप जो होते हैं, पाइप में जो है एक्सटर्नल थ्रेड होता है कि इंटरनल थ्रेड होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ट्यूब में जो है इंटरनल थ्रेड होता है कि एक्सटर्नल थ्रेड होता है, और ट्यूब का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, और पाइप का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
अगर लंबा पाइप है, अगर हम लोग इसको कटिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जनरली जो हम लोग पाइप कटर का यूज करते हैं। अगर वह पूछ दिया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, अगर ट्यूब कटिंग करना रहता है तो हम लोग ट्यूब को जो हम लोग ट्यूब कटर से कटिंग करते हैं। सेम वैसे ही होता है लेकिन इससे छोटा होता है। देखा तो नहीं है? जनरली जो है पाइप को 3 कैटेगरी डिवाइड किया है। तो हम आपको बता दें, एक पाइप होता है, उससे छोटा साइज का होज होता है, तो उससे छोटा जो होता है आपका ट्यूब होता है। हम आपको एक स्पेशल वीडियो में कितना डाया से ऊपर हम लोग पाइप बोलेंगे, कितना डाया से छोटा को होज बोलेंगे और कितना छोटा से साइज को जो हम लोग ट्यूब बोलेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। देखा तो नहीं? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट प्रोसेस इज द वर्क पीस आर इनिशियली प्रिपेयर्ड बाय एसिड पिकलिंग और ग्रिड ब्लास्टिंग। They are then placed in a rotating steel barrel containing zinc powder and heated to temperature around 370 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग हीट करते हैं, है ना, ये जो प्रोसेस हम लोग लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेडाइजिंग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेडाइजिंग। आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग जनरली क्लैडिंग करते हैं, क्लोराइजिंग करते हैं, है ना। तो हम लोग सेरेडाइजिंग में कौन सा हम लोग यूज करते हैं, सेरेडाइजिंग में कौन सा यूज करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए, एक बार उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म फिक्सचर, है ना। सबसे साधारण फिक्सचर कौन सा है? प्लेट है, इंडेक्सिंग है, वाइज है, फिर टूल गाइडिंग है। तो आपका प्लेट टाइप का जो फिक्सचर होता है सबसे साधारण सिंपलेस्ट टाइप का फिक्सचर है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एंड गिवन इफ़ यू सी इन ए पर्सन पेंटिंग, है ना। अगर कोई घातक हो रहा है तो उसमें जो है आपको क्या करना है ना, उस टाइम आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या है, तो जो है वहाँ पे स्वीट टू ईट और ड्रिंक, है ना। व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड गिवन इफ़ यू सी ए पर्सन पेंटिंग हो रहा है तो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको जो वहाँ पे स्वीट टू ईट एंड ड्रिंक, है ना। अगर पसीना आ रहा है, स्वीट आ रहा है तो उसको जो क्या करना है? मिठाई देना है और पानी पिलाना है। देखा तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज़ द थिकनेस इफ डी दिया हुआ, कैपिटल डी दिया हुआ 40, है ना, इज द डायर द ऑफ द शाफ्ट विथ ऑफ की, है ना, एंड नॉर्मल थिकनेस। तो इसको जो फॉर्मूला से आपको निकाल के जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 8 mm सही आंसर हो जाए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डाया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 40 mm, शाफ्ट दिया है, विथ जो है डब्ल्यू दिया हुआ 1/4 D + 2 दिया हुआ है। तो नॉमिनल थिकनेस निकालना है तो हम लोग यहाँ डी दिया हो तो डब्ल्यू हम लोग निकालेंगे थिकनेस, तो यहाँ पे डी दिया हो, जब मान पुट करेंगे तो मान पुट करने के बाद जो आपको 8 mm इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ यूज्ड फॉर द सेफ रिमूवल ऑफ की फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मशीन, मोटर, कंप्रेसर ETC, है ना। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। सपोज शाफ्ट में जो है आपका बियरिंग लगा हुआ है तो बियरिंग को जो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो की पुलर से निकालते हैं, है ना। की पुलर से निकालते हैं, जैसे हम लोग पुलर किस निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप से जो होता है ये 3 लेग होते हैं। एक सेकेंड, सपोज ये जो है आपका ये शाफ्ट है ना, ये इस सपोर्ट है, यहाँ पे 3 लेग दिए हुए रहते हैं। तीनों लोग के जो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और जब इसको टाइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये जो लेग होते हैं ये फंसे हुए रहते हैं और जो आपका जो बियरिंग होते हैं उसको बाहर निकालते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज अंडरटेकन ओनली बिफोर टू स्टॉप ब्रेकन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेंटेनेंस जो है बिफोर होता है स्टॉप ब्रेक डाउन के रिगार्डिंग। तो आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं वो इसके बिफोर होता है स्टॉप ब्रेक डाउन के रिगार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा पर ये। अगला क्वेश्चन क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ वी बेल्ट एज पर ISI। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वी बेल्ट को हम लोग किस तरीके से डेजिग्नेशन करते हैं? तो 2494। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको याद में रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वर्क डज नॉट डन बाई ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के रिगार्डिंग हम लोग कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं? तो किसी भी सरफेस को हम लोग कट नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच सिस्टम ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ ए मोशन एट डिफरेंट प्लेन, है ना। डिफरेंट प्लेन में अगर जो है आपको ट्रांसमिट करना है बेल्ट का तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो जो है आपका जनरली हो जो इसका आंसर हो जाएगा बेवल गियर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टूथ द कॉरस्पेंडिंग पॉइंट ऑफ द एडजस्टमेंट टूथ मेजर वन पिच सर्कल, है ना। विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टूथ, वन टीथ से कॉरस्पेंडिंग टीथ के बीच को जो होता है क्या होता है? सर्कुलर पिच होता है ना।
दिक्कत तो नहीं। इसके रिगार्डिंग एक हमने गियर से रिगार्डिंग पूरा वीडियो बनाया है, उसमें हमने पूरा डिटेल्स आपको बताया कि सर्कुलर पिच क्या होता है, किसे इंडिकेट करते हैं, रूट सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर हम लोग कैसे चेक करते हैं, एडेनियम सर्कल क्या होता है, डिडेनियम सर्कल क्या होता है। एक बार जरूर जाके जो है आप गियर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है उसको जाकर जरूर चेक करिए, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, which part not be checked if gas leakage problem occurs when torch cutting। जब हम लोग टॉर्च कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम जो क्या चेक नहीं होता है, इफ़ गैस लीकेज हो जाएगा तो इंजेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच साइन रिप्रेजेंट द इन्फेक्शन व्हेन डायग्नोस एंड अनकॉन्शियस इंजर्ड पर्सन, है ना। कौन सा जो है आपको पता चलेगा कि जो है कोई पर्सन जो है उस बीमारी से अनकॉन्शियस घायल हो चुका है, उसका जो रेड स्ट्रेक राउंड जो रहेंगे वुड के घाव के जो अगल बगल रहेंगे वो उसके गार्डिंग आपको पता चल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रेन हार्वेस्टिंग मेथड नहीं है, सॉक पिट, डायरेक्ट पाइप वेल मेथड, परकोलेशन ट्रेंचेज या सर्विस वेल कम रेकेज वेल मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट पाइप वेल मेथड। ये जो है आपका कोई भी हार्वेस्टिंग का मेथड नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिबिट टाइप का जो बेल्ट कौन सा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता ही है। ये आपका जो रिबिट टाइप जो है आपका बेल्ट है। क्वेश्चन क्या है, द एबव फिगर विच टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय ड्रिलिंग जिग, है ना। कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी भी सॉलिड मेटल में अगर ड्रिलिंग करना है, होल करना है तो हम लोग ड्रिलिंग के द्वारा करेंगे। अगर उस होल को अगर बड़ा करना है तो हम लोग बोरिंग करेंगे। अगर उस होल को अगर थोड़ा फिनिशिंग में करना है तो हम लोग रिमिंग करेंगे। अगर उस होल का अगर ऊपरी सिरा को जो हम लोग अगर चौड़ा करेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर सिंक नहीं होगा, यहाँ पे चैम्फरिंग कर रहा है, ये जो सरफेस है ये चैम्फरिंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड कपलिंग, है ना। ग्रिड कपलिंग का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है आपका लिफ्ट मशीन नहीं है। कहने का मतलब ग्रिड कपलिंग का कौन कौन जो है पार्ट्स नहीं है या फिर जो यूज एप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, कन्वर्स गियर बॉक्स भी, लेकिन लिफ्ट मशीन जो है आपका ये नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। और जनरली क्वेश्चन पूछता है ग्रिड कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कमेंट करके बताइए, हम इसको जो इससे पहले भी वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मशीन इज नॉन एज ए रेडियल आर्म कटिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियल आर्म कटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो प्रोफाइल कटिंग मशीन होता है वो जो आपका रेडियल आर्म कटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ यूज्ड रेंज फॉर पाइप्स विथ डायमीटर्स ऑफ 50 mm to 150 mm, है ना। किस टाइप का जो है पाइप रेंज का प्रयोग हम लोग जनरली इतना इसको पकड़ने के लिए करते हैं, तो ये जो आपका चेन पाइप रेंज के द्वारा जो हम लोग इतना डायमीटर को पाइप को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द आफ्टर रिपेयरिंग ऑफ मशीन, है ना। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द आफ्टर रिपेयरिंग ऑफ मशीन। किसी भी मशीन को रिपेयरिंग करने का जो है लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इंश्योर करने का, तो इट हैज़ नॉट बीन डिस्टॉर्ट इन ट्रांसिट, it has been properly fixed in position, it will yield an accurate production, it has been properly colored, है ना। जब आप करोगे तो वहाँ पे जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कलर हो गया तो ये सही हो जाएगा इंश्योरिंग, तो इसका सेंस हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या, विच टाइप ऑफ रेमेडी रिकमेंडेड व्हेन बेल्ट स्लिप, है ना। जब बेल्ट स्लिप होता है तो क्या रिकमेंड किया जाता है, बेल्ट प्रोवाइड गार्ड्स, अलाइन द पुल्ली, या फिर इंट्रोड्यूस फ्लाई व्हील इन द ड्राइव सिस्टम, या फिर रिड्यूस द लोड। तो इसका सेंस हो जाएगा रिड्यूस द लोड। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज रिलेटेड टू मॉफ कपलिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मॉफ कपलिंग से रिलेटेड है, तो जनरली जो कपलिंग को 2-3 कैटेगरी में बांटा गया उसके अकॉर्डिंग ये सब आते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रिजिड कपलिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ स्किल इज यूज इन ए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। निम्नलिखित में कौन सा जो है स्किल है जो आपको काम आएगा, आपका सॉफ्ट स्किल जो है पर्सनल में भी काम आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रिकॉशन इज नॉट नेसेसरी व्हेन यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, है ना। जब हम लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं तो कौन सा प्रिकॉशन जरूरी नहीं है, तो होल्ड द स्क्रू ड्राइवर विथ इट्स एक्सिस इन राइट एंगल विथ द एक्सिस ऑफ द स्क्रू, या फिर स्क्रू ड्राइवर। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द गियर टाइप शोन इन एबव द फिगर, है ना। निम्नलिखित देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा गियर आपको यहाँ पे
दिखाएगा। तो इसका जो देख सकते हैं गियर का टीथ होते हैं, ये देख रहे हैं हेलिकल में, तो ये हेलिकल गियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख सकते हैं पिलिंग मेथड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं विच इज नॉट ए सेक्शन ऑफ ए टेस्ट चार्ट व्हेन मेकिंग टेस्टिंग ऑफ मशीन, है ना। विच इज नॉट सेक्शन ऑफ ए टेस्ट चार्ट व्हेन मेकिंग टेस्टिंग ऑफ मशीन, जब मशीन को हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं कौन सा सेक्शन का चार्ट नहीं है आपका, जो है डिप्रेसिएशन टेस्ट नहीं है, ज्योमेट्रिकल टेस्ट, लेवलिंग, परफॉर्मेंस, ये सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन डिप्रेसिएशन टेस्ट जो है आपका ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसलिए हम आपको जो कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बता रहे क्योंकि टाइम ना होने की वजह से, केवल आप यहाँ पे मेमोराइज कीजिए किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। विच इज रिलेटेड टू द स्लिप विच कपल्स द टू शाफ्ट्स कंप्राइज टू हैव्स बोल्टेड टूगेदर, है ना। विच इज रिलेटेड टू द स्लिप, है ना, निम्नलिखित कौन सा रिलेटेड है स्लिप से, विच कपल्स द टू शाफ्ट, जो दो शाफ्ट को कपल करता है, कंपेयर टू हाफ बोल्टेड टूगेदर। ये जो आपका गियर कपलिंग में हम लोग इस टाइप से दोनों की साइड गियर होते हैं और यहाँ पे जो है बोल्ट लगे होते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा गियर कपलिंग। इसमें जो है पावर का ट्रांसमिशन जो है कोई लॉस नहीं होता है। देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्टिंग इफ डायमीटर लार्ज एंड स्मॉलर पुली, इतना तो रिस्पेक्टिवली जो है डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको जो ओपन बेल्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको जब पुट करोगे 2x तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका मान आ जाएगा 67.71 mm। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्टिंग इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है पुल्ली का, द डायमीटर लार्ज पुल्ली एंड स्मॉलर पुल्ली, तो इसको जब भी मान को पुट करो तो इसका भी आंसर आ जाएगा पर 21.18 mm। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मेटल इज गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन, है ना। तो इसका सेंस हो जाएगा पर लीड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइन इज कंसीडरिंग इन विच कैटेगरी, इन्फॉर्मेटरी या मैंडेटरी या फिर स्पेशल या कॉर्टरी। तो पेडेस्ट्रियन जो होता है ये क्या जो है खतरनाक होता है, कॉशनरी साइन के अकॉर्डिंग ये आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच साइकिल डज नॉट रिलेटेड टू PDCA साइकिल मॉडल, है ना। तो ये जो है आपका डेमिंग साइकिल, स्टेवार्ट साइकिल या प्रोडक्टिव साइकिल या फिर कंट्रोल साइकिल, तो ये जो आपको प्रोडक्टिव साइकिल के अकॉर्डिंग में नहीं आता है PDCA साइकिल। दिक्कत नहीं है। चलिए, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज रिलेटेड टू क्लास C टाइप फायर, है ना। तो ठोस द्रव गैस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका गैस एंड लिक्विडिफाइड जो गैस आते हैं वो टाइप C के में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिनोटेड द फोर्थ डिजिट इन AWS कोडिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टील एंड लो एल स्टील कोटेड इलेक्ट्रोड्स, है ना। ये अमेरिकन वाला है, तो उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोड का, तो क्या है आपका फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोड या फिर फ्लैट डाउन या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फाउंडेशन, टेस्टिंग, फिटिंग या फिटिंग इन मूविंग एंड लेवलिंग। तो हम लोग सीक्वेंस कौन सा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, है ना। तो इस टाइप से इसका सेंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, है ना। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, आपको अंडरटेकन ओनली ब्रेकडाउन बिफोर ब्रेकडाउन, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई, अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है वो अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसका C ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज फास्टेस्ट टू ऑल अदर प्रोसेस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्डिंग जो सबसे फास्ट होता है, तो GM गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में होता है GM है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ए जेनिक कैलिपर, निम्नलिखित में से कौन सा जेनिक कैलिपर नहीं, तो प्लेन कैलिपर जो आपका टाइप्स ऑफ जेनिक कैलिपर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग शुड बी हैंडल इन इन्वायरमेंट, है ना। तो जो भी हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होते हैं उनको जो है आपका डस्ट फ्री या मॉइस्चर फ्री या फिर लीकेज फ्री होता है, तो ये जो आपका डस्ट फ्री होता है आपके इन्वायरमेंट से। जब हम लोग बेयरिंग लगाते हैं तो वहाँ पे डस्ट फ्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्क कैन बी डन बाय ओनली फिक्सर, फिक्सर के द्वारा क्या कार्य हम लोग केवल कर सकते हैं, तो ये केवल जो टूल जो है उसको केवल पकड़ता है, गाइड नहीं करता है, तो फिक्स द मशीन टेबल। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो फॉर गियर ट्रेन इज, है ना।
तो गियर ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, N1 T1 N2 T2 होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, इन विच ईयर द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन ऑक्योर्स, है ना। तो 1989 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वर्क डज नॉट प्रोवाइडेड बाय लुब्रिकेंट्स, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लुब्रिकेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं होता है, तो कूलिंग द मूविंग एलिमेंट्स या फिर इंक्रीज द एविसिंग। तो ये जो है क्या किसी को नहीं जोड़ता है, ये है ना, सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इसका, इंक्रीजिंग एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंडिकेटिंग द लीटर 10 लीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लो रेट है, ये इन्होंने ये इसका आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप फास्टनर इज यूज इन ज्वाइनिंग बेल्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, है ना। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो हम लोग कौन सा फास्टिंग यूज करते हैं, तो ये एलिगेटर टाइप का फास्टिंग करते हैं जो कि हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकेटिव प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्ट टू, है ना। ये जो आपका फ्यूम्स जो होते हैं जहरीले फ्यूम्स गैसेस, उनको रोकने के लिए जो हम लोग जनरली हम लोग फ्यूम्स रेसिप्रोकेटिव प्रोटेक्शन का हम लोग यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ कटिंग टॉर्च विच फंक्शन टू मिक्स द एसिटिलीन गैस विथ ऑक्सीजन, है ना। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजेक्टर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट पाइप्स नोन एज, है ना। हम लोग जब दो पाइप को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्फेक्शन इज कंसिडर्ड हजार्ड्स, इन्फेक्शन किस हजार्ड के अकॉर्डिंग आता है, आपका बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अकॉर्डिंग आता है। देख सकते हैं 12:40 हो रहा है ना, लेकिन टाइम न होने की वजह से जो हम रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करें इसलिए जो है थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख, ये तो स्क्राइबर है आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी डन फॉर कैरिड आउट टू नो द ग्रेड ऑफ एक्यूरेसी द असेंबल्ड मशीन वाइल आइडियल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको ज्योमेट्रिकल टेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग नहीं है, तो ग्रिड कपलिंग जो आपका रिजिड कपलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेंशन रेशियो ऑफ बेल्ट, है ना। बेल्ट का टेंशन रेशियो क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ ए टाइट स्लाइड एंड टू द स्लेक साइड, इसको हम लोग उसका रेशियो होता है टेंशन रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कलर कोड यूज फॉर मेटल इन वेस्ट कंपोजिशन, है ना। जो आपका देख सकते हैं कि इसका वाइट विच टाइप ऑफ कलर कोड इज यूज फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होता है, रेड होता है। जनरली जो हम लोग मेटल इसको 4-5 के लिए याद कर सकते हैं। पहला ब्लू, ब्लू क्या होता है, पेपर। हम लोग जब भी पेपर में लिखते हैं तो किस टाइप से पेन से लिखते हैं, तो ब्लू पेन से, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। जब हम लोग रेड होता है मेटल, मेटल से जब अगर किसी को चोट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो इस टाइप से इसको जो याद कर सकते हैं, है ना। ग्रीन के लिए ग्लास होता है, जी से ग्रास कर सकते हैं। येलो पीला प्लास्टिक, इस टाइप से इसको आप याद कर सकते हैं। विच इज यूज फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स, है ना। विच इज यूज फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स। तो ये जो आपका प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपका वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आता है कि क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज मोस्ट सस्टेनेबल, रिसाइकल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्युमिनियम एलॉय ओवर स्टील, है ना। ये जो आपको कैन बी एडोनाइज है, इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय स्टील का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, which is used for turned components requiring to strength and corrosion resistance such as valve spindles, है ना। which is used for turned components requiring the strength and corrosion resistance such as valve spindle। तो जनरली जो हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉन फास्फोरस बोन से बनाते हैं जिसके कारण जो है वहाँ पे corrosion resistance नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, which is not a correct property of a right electrode, है ना। निम्नलिखित में से राइट प्रॉपर्टी जो क्या है इलेक्ट्रोड का नहीं है, है ना। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टर जो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये जो छीटा नहीं आना चाहिए, इसका प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं तो फिर जो उसका प्रॉब्लम हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। विच टाइप्स ऑफ एलॉय आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, जो आपका जो ग्लेडिंग मेटल है 95% होता है और 5% इसका प्रयोग हम लोग जनरली ज्वेलरी के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए कॉपर, है ना। तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1085 1053 कहीं कहीं रहता है, तो इसका सेंस हो जाएगा 1085। अगला क्वेश्चन क्या है, 115 क्वेश्चन नंबर,
विच इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ओवर ए लार्ज एरिया एंड प्रिवेंट द सरफेस डैमेज, है ना। तो ये हमारा सेंस हो जाएगा वाशर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एल्ड स्ट्रेस रेशियो ऑफ क्लास 5 पॉइंट स्क्रू, तो इसका हो जाएगा 420 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेंटेनेंस मेथड इज ओल्डेस्ट मेंटेनेंस अप्रोच, है ना। तो आपका जो रिएक्टिव मेंटेनेंस सबसे पुराना मेंटेनेंस है। इसमें क्या होता है, कोई भी मशीन का पार्ट होता है तो हम लोग चेंज करते बनाते नहीं है। ये पार्ट दिया गया है तो आप यहाँ पर देखते हैं मेटल डिस्क है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी रिपीटेड बात हो चुका है कि पास का जो फॉर्मूला क्या होता था, आपका जो पुल यार 4 है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, एस के बारे में पूछा, तो इसका स्क्विंज होता है, एक स्वीप भी होता है, लेकिन ये लास्ट एस के बारे में पूछा है, इसलिए इसका जो स्क्विंज इसका सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज ए पार्ट ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो सेंटर लाइन जो है आपका हेक्सा ब्लेड का पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका जो है इनब्रेडेड जो होते हैं उनसे बचने के लिए इक्विपमेंट है आपका प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट, सबसे कम लंबाई है तो हम लोग इस टाइप का बेल्ट यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी बेल्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बुशेस आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म इन द सेम लोकेशन, है ना। किस टाइप का बुशेस का पर हम लोग जो है वन ऑपरेशन और उससे ज़्यादा सेम लोकेशन में करना रहता है मोर देन, तो हम लोग वहाँ पर जनरली स्लिप रिन्यूएबल बुशेस का प्रयोग करते हैं। अगर ओनली वन जगह रहता है तो हम लोग वहाँ पे फिक्स रिन्यूएबल बुशेस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टेस्ट इज टू एसेंशन द प्रिसीजन ऑफ ए मशीन टूल फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर विच द मशीन हैज बीन डिजाइंड, है ना। विच टेस्ट इज एसेंशन द प्रिसीजन ऑफ ए मशीन टूल फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन फॉर विच द मशीन हैज़ बीन डिजाइन, तो ये आपका जो होगा परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट ए परफेक्ट गाइडलाइन फॉर ए टूल स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही गाइडलाइन नहीं है, तो जो भी टूल स्टोरेज वो मॉइस्चर एरिया नहीं होना चाहिए, है ना, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, लीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, लीड किससे मिलता है, गैलेना से, उसका इसके है। यहाँ पे विच इज रिप्रेजेंट द हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, तो ये इसका जो इसका सेंस हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये जो है आपका हाफ ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं पेन टाइप से है ना, ये पेन रिविट ये स्क्रू पेन स्क्रू है। अगला क्वेश्चन, लेवलिंग ऑफ मशीन प्रोवाइड, है ना। हम लोग जब भी मशीन को प्रोवाइड करते हैं तो लेवलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो है लेवलिंग कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ लिमिटेड सीम्स, है ना। जब हम लोग सपोज ये मोटर है ना, ये पंप है, जब हम लोग इसको लेवलिंग करते हैं तो हम लोग जो अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट में कितना सीम लगता है, उससे क्या होता है, ये जो है रगड़ कहीं चलता है, इसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो वहाँ तक पहुँच पाता है इसका, इसीलिए जो हो जाएगा आपका सेंसर हो जाएगा, इट लेवलिंग कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ लेमिनेटेड सीम्स, है ना। लेवलिंग जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं और उसको लेवलिंग तक लाने के लिए हम लोग जनरली सीम का यूज करते हैं। ये सीम जो होता है आपका एसएस का बना होता है ना। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रिमिंग बेल्ट, ये जो आपका देख सकते हैं ये सही आंसर हो जाएगा ट्रिमिंग बेल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विच इज नॉट ए पर्पज ऑफ गियर्स, गियर का प्रयोग क्या नहीं है, तो टू चेंज द इनपुट पावर ऑफ मशीन, मशीन का जो इनपुट पावर को चेंज नहीं कर सकता है ना। डायरेक्शन तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इनपुट नहीं कर सकते। बेस सर्कल डायमीटर इज डिनोटेड बाय, तो रियली हम आपसे बता रहे हैं जितने भी गियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक वीडियो हमने दिया है, अगर उस वीडियो को आप जाकर चेक करते तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप उसको आंसर कर सकते हैं, है ना। DF ये हम वहाँ पे बताएं कि किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से माध्यम से उसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टम फेलियर डज नॉट हैपन, सिस्टम फेलियर डज नॉट हैपन बाय, है ना, तो आपका जो लाइटिंग बग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम केस्टेटाइन, तो इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कॉपर एलॉय यूज द लेस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन एलॉय कंपोजिशन, तो सबसे कार्ट्रिज ब्रास, बेसिक ब्रास, स्टैंडर्ड या फिर मूंज मेटल में जो है कॉपर क्या कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंडीशन ऑफ रैपिंग एंगल दैट द पुली कैन बी ट्रांसमिट हाई टॉर्क, है ना, तो बिगर रैपिंग एंगल हो जाएगा इसका सही आंसर। ये कैसल नट हो जाएगा आपका, जिंक से क्या है गैल्वेनाइज, सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 113, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिलेटेड टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसको जनरली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये आपका जो हो जाएगा रेडियोग्राफी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच पुली हैव फंक्शन ऑफ द पुली केट टू द शाफ्ट इज टू कन्वे रोटेशन फ्रॉम ड्राइविंग टू द ड्रिवन पुली बाय मीन्स ऑफ बेल्ट। तो ये आपका हो जाएगा लूज पुली। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ट्रबल इज प्रोड्यूस व्हेन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुलीज मोर, है ना। तो बेल्ट स्लिप और एक्सेसरी जो हो जाएगा, धागे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इसका सेंसर हो जाएगा। जनरली जो है यहाँ पे व्हाट इज रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एज पर इंडस्ट्रियल नीड्स, है ना। इसको हम लोग जनरली जो है क्या है, तो ये आपका जो है डिले, ऑपरेशन, ट्रांसफर, इंस्पेक्शन है ना। ये 4 कैटेगरी के बाद डिले है, ऑपरेशन है, तो ये आपका जो है इंस्पेक्शन है ना। राउंड में होता है, ये होता है, दिक्कत नहीं, इस टाइप से होता है, जिसको डिले कहते हैं, ये इंस्पेक्शन होता है, ये ऑपरेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेस ऑन ए राउंडेड बैक कैन बी अबाउट लेसन देन इफ द स्पिंडल इज केप्ट स्ट्रेट। तो 3 टाइम्स, 6 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम, तो ये आपका 6 टाइम हो जाएगा। द स्ट्रेस ऑन राउंडेड बैक ऑन द कैन बी अबाउट देन इफ द स्पिन इज केप्ट स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ वर्म गियर इफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील 56, द नंबर ऑफ स्टार्स। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 7 8 56। ये आपका जो है क्लैंप है, कौन सा क्लैंप है, आपका जो स्क्रू क्लैंप है ना। क्लैंप से जो है क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाद जरूर देखे जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन वर्कशॉप सेफ्टी कैटेगरीज, है ना। सेफ्टी वर्कशॉप सेफ्टी अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, तो ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है, ये आपका सेफ्टी है। अगला क्वेश्चन क्या था, फेरस मेटल क्या है, तो द फेरस मेटल जो आपका स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोवाइड द टेंडेंस एट इट्स बॉटम ऑफ प्रॉपर लोकेशन ऑफ द फिक्चर विथ द मशीन टेबल्स थ्रू T स्लॉट्स ऑफ मिलिंग फिक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेस प्लेट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फास्टनर इज जनरली यूज इन लाइट ड्यूटी मशीन। लाइट ड्यूटी मशीन में किस टाइप का वाइट टाइप बेल्ट फास्टनर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो आपका सेंसर हो जाएगा 47,000 न्यूटन मीटर, है ना। व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूमेटिक टॉर्क रेंज ऑफ टू मैक्सिमम। तो 47,600 न्यूटन मीटर। दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम न होने की वजह से बहुत ही जल्दी हमने इस वीडियो को जो है कंप्लीट किया। इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सारे क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर चुका। RFCL मेमोराइज जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें भी बताया जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखो तो हमें उम्मीद है कि कुछ आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो है केवल हमारा ये मकसद था कि आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। बस मेरा इतना ही मोटिव था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।